आसिफ जट साहब, आपने देखा एक वाकया हुआ कि औरत के चेहरे पे तेजाब डाला गया। हाँ देखा। अब सोशल मीडिया पे औरत मार्च वाले सारे इकट्ठे हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं और उसकी मिसाल ऐसे दे रहे हैं कि एक प्लेट में 6 लड्डू पड़े हुए हैं, 2 के अंदर जहर है, तो आप किसको खाएंगे? तो यकीनन आप यही कहेंगे कि ये सारे एक जैसे हैं, आप नहीं खाएंगे। इसी तरह वो मर्दों को भी कह रहे हैं कि सारे मर्द एक जैसे हैं। अब एक मर्द तशद्दुद करता है तो सारे एक जैसे तो ना हुए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इंतहाई घटिया बात है जी उनकी, और घटिया सोच है। देखिए, मोहब्बत के ना बड़े दर्जे होते हैं। सही। सबसे बुरा दर्जा जानते हैं कौन सा? नहीं। खुद पसंदी, खुद से ही मोहब्बत हो जाना। सही। जब इंसान अपनी जात से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है ना, फिर उसे दुनिया में कोई और ठीक तो लगता नहीं। ये जो बयान है ना इनका कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं जी बहुत खतरनाक है। ये अज़लों से चलता आ रहा है, जो मर्द और औरत का रिश्ता, जी, ये उसको तबाह करने की प्लानिंग। सही। इनमें से ज्यादातर लोगों को निकालें ये हमजिन्स परस्ती के हामी हैं। समझ आ रही है? ये ट्रांस एक्टिविटीज को और गे एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाले लोग हैं। इनको सीधी सीधी बात समझ नहीं आती। देखें, मर्द और औरत का रिश्ता जो है ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। इसके अंदर तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है। ये कहते हैं कि औरत को ना का हक नहीं इस रिश्ते के अंदर, यानी जब वो मर्द के साथ निकाह। किसने कहा नहीं है? क्यों नहीं है? पूरा इंसान ने पूरा हक है। बिल्कुल। उसको कोई बराबरी के हकूक नहीं दिए जाते। किसने कहा नहीं दिए जाते? वो कहते हैं कि माशरे के अंदर मर्द को एक बहुत ही अजीब तरीके से जो है वो रेज़अप किया जाता है। सही। ये बात दुरुस्त हो सकती है कि ये मर्द जो है इनकी जो है वो तरबियत में फर्क हो सकता है, लेकिन औरत और मर्द के रिश्ते पर तो आप कलंक ना डाले ना कि ये सारे ही एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। मर्द, कोई भी औरत ये याद रखें जो फितरती तौर पर औरत है। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है जी। हर वो शख्स जो मर्द नजर आता है वो मर्द होता नहीं। सही। ज़हनियत में ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको वो चाल चलन आप देखते जी जी बिल्कुल हैं फेमिनिज्म की तरफ। जी। इसी तरह हर वो लड़की जो औरत नजर आती है वो औरत नहीं होती। सही। समझ रहे हैं? सही। फितरती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर लिहाज से जो औरत है वो मर्द के बगैर नहीं रह सकती। क्यों रहे? सही। उसको मर्द की जिंदगी में जरूरत है, चाहे वो भाई की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो, शोहर की शक्ल। और मैं आपको दावे से ये बात कहता हूँ कि दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। नो डाउट। इसी तरह ये बहुत प्यारा रिश्ता है। ये जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वही बताएंगे ना। अब ऑन दी अदर साइड जिन लोगों को आप यहाँ पे बता रहे हैं जिनके बारे में, ये वो लोग हैं जो औरतों की शक्ल के अंदर मर्द है। सर, इसको एक्सप्लेन करें। औरतों की शक्ल में मतलब औरतों की शक्ल में मर्द इस तरह कि वो चाहती या चाहते ही नहीं है कि औरतें मर्दों के साथ ताल्लुक में हैं। उन्हें ये लगता है कि औरत तो अकेले ही ठीक है, या औरत को ये साइड चूज करनी चाहिए जो, यानी ये आजकल जो एक टर्म चल रही है कि लेस्बियन खवातीन होती हैं जो तो ये आपको मैं बताऊं कि ये इनकी ये पूरी कोशिश है कि औरतों को मर्दों से, जाहिर है जब ये मर्दों से इंटरेस्ट औरतों का खत्म होगा तो वो बिल्कुल उस समत में जाएंगे ना। बिल्कुल। फिर उनकी एक्टिविटीज देखें तो ये वार है सरासर औरत और मर्द के रिश्ते के ऊपर। पूरा माशरा तबाह हो जाएगा। तो ऐसे हो ही नहीं सकता। फितरत है ना। जी बिल्कुल। फितरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल ले लें, 4 खूबसूरत तरीन मर्द जा रहे हो जी, और एक बिल्कुल एवरेज दिखने वाली औरत जा रही हो, आपकी नजर किस पर जाएगी? फितरत है, औरत पर ही जाएगी। आपको मर्दों से क्या लेना था? बिल्कुल है ना। तो इनकी ये कोशिशें बेकार है। फितरत के साथ कोई जंग नहीं हो सकती। मर्दों और औरतों का जो ताल्लुक है वो सारी जिंदगी से खूबसूरत है और ये खूबसूरत रहेगा। और इसके अंदर जो कवानीन है वो बड़े सिंपल से हैं। मर्द का काम है औरत को इज्जत देना, बिल्कुल, प्रोटेक्शन देना जी, और एक यकीन देना कि मैं तुम्हारा हूं, बिल्कुल, तुम्हारे सिवा किसी का नहीं। औरत का काम है मर्द को ये यकीन देना कि मैं आपके अलावा किसी और की नहीं हूं, बिल्कुल, मैं आपके अलावा किसी और को वफा देना। बिल्कुल ठीक है। उसकी घर गृहस्थी वो देख लेती है, उसकी मेहरबानी, उसके माँ बाप का ख्याल कर लेते हैं। मेहरबानी ना करे तो कौन पूछे। तो ये रिश्ता एक बड़ी परफेक्ट बॉन्डिंग क्रिएट करता है। दूसरे एंगल से भी देख लें, एक और एंगल से,
आप क्या समझते हैं कि दो लोगों का ताल्लुक क्यों बनता है? मिसाल के तौर पे मैं और आप टीम कब बनेंगे? आपको कैमरा चलाना आता है, मुझे माइक पे बोलना आता है। जी इसी तरह मर्द और औरत का जो ताल्लुक है, जो मियाँ बीवी के रिश्ते में ये बनते हैं, देखें कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो घर संभालती है, वो बाहर संभालता है, बिल्कुल फितरती तौर पे। बिल्कुल, जिम्मेदारियां वैसे तो बटी कोई मसला नहीं है कि अगर औरत भी जाके बाहर काम करे, हमें इससे कोई इशू नहीं है, और मर्द बैठ के कुकिंग करे, हमें। लेकिन एक आप बात को समझे कि फितरत तो यही है ना कि मर्द जाके मजदूरी कर ले, मेहनत कर ले, औरत घर में बैठ जाए। कितना परफेक्ट मैच है। जी, जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फिर हम उम्र लोग शादी करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये भी नहीं कह सकते कि जी हाँ, मर्द के तो माँ बाप ही काफी हैं, बहन भाई काफी हैं। बहनों की शादी हो जाएगी, भाई अपने अपने लग जाएंगे, माँ बाप मर जाएंगे, वो फिर अकेला। बिल्कुल हम उम्र लड़की से शादी करता है, जिंदगी के आखिरी लम्हात तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। बिल्कुल उस लिहाज से भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये मुझे ये लगता है कि ये औरत और मर्द के रिलेशन के ऊपर अटैक। अगर किसी ने तेजाब डाला है तो उसने गलत किया, और कानून मौजूद है उसको सजा देने के लिए। दुनिया में ऐसा भी एरा गुजरा है जब औरतें हुक्मरानी करती थी मर्दों के ऊपर, और वो सजाएं देती थी मर्दों को। ऐसे ही। और जो फीमेल्स हैं, यानी फीमेल जो जेंडर है वो डोमिनेट जेंडर था उस वक्त, मेल नहीं थी। ऐसा भी दौर गुजरा है। हाँ, मेल बिल्कुल डोमिनेट नहीं करते थे उसमें। ऐसा दौर गुजरा है दुनिया में। तो उस वक्त क्या कहिए, तो इसको मेरा ख्याल है कि जिस एंगल में वो लोग पेश करते हैं वो गलत है, और हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमने औरतों को रिस्पेक्ट देनी है, उनकी कदर करनी है, मोहब्बत से पेश आना है, और औरतों को ये समझ आनी चाहिए कि हमने अपने मर्दों के साथ कंप्लायंस करना है, उनको पूरी पूरी सपोर्ट करनी है।